नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान फिलहाल अगर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो पूर्व सांसद पप्पू यादव की हो रही है। जी हां, बिहार में फिलहाल पप्पू यादव की चर्चाएं ज़ोरों पर हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं उनकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट से जिस नाटकीय अंदाज में उनकी टिकट राजद ने काट दी, इससे कई सवाल अब उठने लाजमी हैं। पप्पू यादव कैमरा के सामने भावुक भी हो रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि किसी कीमत पर मैं पूर्णिया लोकसभा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ की जनता से मैंने वादा किया और मैं चुनाव यहीं से लड़ूंगा। चलिए आपको हम कुछ दिन पहले लिए चलते हैं। लगभग एक सप्ताह पहले पप्पू यादव रात के अंधेरे में लालू राबड़ी आवास पहुँचते हैं। तस्वीरें वायरल होती है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव से उनकी बंद कमरे में घंटों मुलाकात होती है। तेजस्वी उनको बाहर छोड़ने भी आते हैं, लॉन में टहलते रहते हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और अब ऐसे कयास लगने लगते हैं कि पप्पू यादव और राजद में दोस्ती हो गई है। जी हाँ, राजद छोड़कर लंबे समय से पप्पू यादव अपनी राजनीति अलग तरह से कर रहे हैं। पहले वो राजद में हुआ करते थे, राजद के कद्दावर नेताओं में वो शुमार थे। आपको मैं बता दूं कि बिहार की राजनीति में सन 1990 का वो दौर आया जब पप्पू यादव काफ़ी सुर्खियों में आए। 90 के बाद से लगातार लगभग 3 दशक से ऊपर हो गए पप्पू यादव सक्रिय राजनीति में बने रहें और चर्चाओं के केंद्र में रहें। पप्पू यादव का नाम कई बार विवादों में भी घिरा है। कभी पप्पू यादव की गैंगवार के किस्से भी सरेआम हुआ करते थे। वो सलाखों के पीछे भी गए और उनके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगे। कभी वो एक बाहुबली के तौर पर जाने गए तो कभी वो अब एक मसीहा के तौर पर भी जाने जा रहे हैं, खासकर गरीबों के मसीहा के तौर पर। और राजधानी पटना में जब 5 साल पहले बाढ़ की स्थिति 2019 में बनी तो उनके किए कार्यों को सोशल मीडिया पर और युवाओं ने खूब सराहा। ऐसा लगा कि पप्पू यादव को उसका इनाम मिलेगा, लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया। उनकी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि पप्पू यादव लगातार अपने इमेज को बदलने की कोशिश में लगे रहे। पप्पू यादव जब राजद में हुआ करते थे तो एक बाहुबली के तौर पर उनकी पहचान थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव से राजनीतिक भिन्नता और व्यक्तिगत जो है दूरी और आप उसको कह सकते हैं वर्चस्व की जो ये लड़ाई हुई, उसके बाद पप्पू यादव राजद से अलग हो गए। फिर उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी बनाई, लेकिन राजद परिवार से मतलब कि तेजस्वी प्रसाद यादव से जो एक सप्ताह पहले उनकी मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि पप्पू यादव राजद के आशीर्वाद से चुनावी मैदान में जाएंगे, लेकिन उसके 1-2 दिनों के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और उन्होंने अपने पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय भी कांग्रेस में करा दिया। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन भी लंबे समय से कांग्रेस की सांसद रही हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि आखिर पप्पू यादव को बिहार की राजनीति में कौन लंगड़ी मार रहा है। दरअसल राजद की ओर से बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट दे दिया गया। पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की शर्त पर ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय करा लिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पप्पू यादव पूर्णिया से कई दफ़े सांसद रह चुके हैं, 5 बार वो सांसद रहे हैं। पिछली बार चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यादव समुदाय की राजनीति में यादव सिरमौर कौन है, यादवों का नेता कौन है, इसे लेकर शायद राजद के अंदर जो उहापोह की स्थिति थी और तेजस्वी प्रसाद यादव को इकलौता यादव का बड़ा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की जो कोशिश रही है, या उस तौर पर ही इसे देखा जा रहा है कि पप्पू यादव की टिकट काट दी गई। दरअसल पप्पू यादव ने अब खुलासे किए हैं मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार उनको, तेजस्वी यादव उनको मधेपुरा से चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे थे, लेकिन पप्पू यादव जब कांग्रेस में शामिल हो गए उसके बाद उनको ये पूरी उम्मीद थी कि ये सीट उनको लड़ने के लिए मिल जाएगी लोकसभा में। लेकिन फिर क्या हुआ, राजद ने अपना तल्ख तेवर दिखाया। बिना कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर समझौता हुए, बिना उम्मीदवारों के नाम का फैसला हुए, राजद ने धराधर पहले फेज के लिए अपने उम्मीदवारों को सिंबल तक दे दिया। वहीं सबसे रोचक बात यह हुई
कि बीमा भारती जो जदयू की विधायक थी, हाल के दिनों में जदयू से उनकी जो तनातनी के किस्से थे, अब उन्होंने जदयू पार्टी छोड़ दिया और वो राजद में शामिल हो गए। और उन्होंने ये बताया एक दिन पूर्व, उन्होंने कल अपने सिंबल भी दिखा दिया और उन्होंने कहा कि जब मैंने राजद का दामन थामा उसी वक्त मुझे सिंबल दे दिया गया था। इसका मतलब विगत 4-5 दिनों से ये झूठ बोला जा रहा था कि अभी बिहार में सीट शेयरिंग होगा और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। मतलब पप्पू यादव को पूरे तरह से अंधेरे में रखा गया, उन्हें ठगा गया। राजनीतिक जानकार या विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता भी इस उनके मतलब पप्पू यादव को पीछे लाने में, उनके पाँव खींचने में शामिल है। आप सीधे तौर पर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं अखिलेश सिंह, जी हाँ, अखिलेश सिंह फिलहाल बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। पिछली बार अशोक चौधरी भी जब प्रदेश अध्यक्ष पहले कांग्रेस में थे तो उनसे उनकी तनातनी की किस्से हमेशा चला करते थे और अखिलेश सिंह बिहार में फिलहाल कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर शामिल है। उनके इशारे पर ही फिलहाल कांग्रेस चल रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, राजद या आप कह लें तेजस्वी प्रसाद यादव, वो बिहार में कांग्रेस को अपने इशारे पर न चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि राजद नहीं चाहती होगी कि बिहार में यादवों का कोई बड़ा नेता बनकर उभरे। और ख़ासकर पप्पू यादव जिस तरह से सक्रिय रहते हैं, हर ज़िले में जाते हैं, हर घटनाक्रम में जाते हैं, हर जगह सक्रिय रहते हैं, तो अब वो बिहार की राजनीति में हमेशा प्रासंगिक और प्रचलित रहते हैं, मीडिया की सुर्खियाँ भी बने रहते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को लग रहा होगा कि कहीं पप्पू यादव का कद और न बढ़ जाए, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से कन्हैया, पप्पू यादव और भी ऐसे युवा नेता जिनको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव को ऐसा लगता है, या कोई ऐसे कद्दावर नेता कि उनसे उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है या उनकी राजनीति को दिक्कतें आ सकती है, तो इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसी कोशिश करते हैं या राजद ये कोशिश करती है कि वैसे नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। सीधे तौर पर राजनीति के जानकार ऐसा ही बता रहे हैं, पप्पू यादव भी इशारों में ऐसी बातें कह रहे हैं। तो जिस तरीके से पूर्णिया की लोकसभा सीट पर पप्पू यादव का टिकट अब काट दिया गया है, अब वो काफ़ी आप कह सकते हैं निराश हैं, गुस्से में भी, और उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वही कांग्रेस की साख भी दांव पर लगी है। उधर अखिलेश प्रसाद सिंह, जब पप्पू यादव ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थामा था तो वो उस मिलन समारोह में नहीं गए थे। वहाँ पर पवन खेड़ा और बिहार से शकील अहमद खान जो कांग्रेस के विधायक हैं वो मौजूद थे, लेकिन अखिलेश प्रसाद नहीं थे। तो अखिलेश प्रसाद के नहीं जाने के बाद ही ये सवाल उठने लगे थे कि पप्पू यादव को वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस में आए, क्योंकि अखिलेश सिंह बिहार में कांग्रेस को अकेले हाँकना चाहते हैं। और कांग्रेस में पप्पू यादव के आने के बाद जाहिर सी बात है उनका प्रभाव प्रदेश कांग्रेस पर पड़ेगा। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को ऐसा लग रहा है कि वह कहीं नहीं, ऐसा ना हो कि यादवों के बड़े नेता बनकर उभरे। लेकिन इन सब के बीच बिहार में महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसा, बहुत विवादों की स्थिति बनी। राजद ने बिना सलाह लिए औरंगाबाद सीट से अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया, तो निखिल कुमार भी नाराज़ हो गए। पूर्णिया में उन्होंने ऐसा समीकरण कर दिया और अपनी मर्जी से नवादा में भी टिकट दे दिया, जहानाबाद में भी दे दिया, और कांग्रेस से कोई सलाह मशवरा नहीं ली। अभी भी 9 सीटें, 10 सीटें, 8 सीटों पर परिस्थिति डमाडोल है। लेकिन इन सब के बीच पप्पू यादव का तल्ख तेवर कायम है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर प्यार दे दें, हमें लाइक सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी फॉलो करें। अगली बार हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।